गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था राणा सांगा। अपन मेवाड़ में काफ़ी आगे तक अपन ने इससे पहले एक महत्वपूर्ण शासक पढ़ा था, पहले कुंभा और उसके बाद में पढ़े हैं अब राणा सांगा। अब आगे अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपने एक जो बड़ा शासक आएंगे जिनका पूरा एक क्लास का एक पूरी क्लास होगी जिसके लिए, वो है महाराणा प्रताप पहले और उसके बाद में, और उनसे पहले अभी कुछ कुछ समय तक थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं राणा सांगा से आगे। अपन ने पढ़ा था राणा सांगा। राणा सांगा की मृत्यु हुई थी कालपी नामक स्थान पर 1528 में। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। राणा सांगा की दो पत्नियां थी, एक धनबाई और एक थी कर्मवती। एक थी धनबाई, एक थी रानी कर्मवती। जो धनबाई थी उनसे पुत्र था, उनका नाम था रतन सिंह द्वितीय। और कर्मवती के दो पुत्र थे, एक थे विक्रमादित्य, एक थे उदय सिंह। ये राणा सांगा की दो पत्नियां थी। राणा सांगा की दो पत्नियां थी, एक थी धनबाई और एक थी कर्मवती। धनबाई के पुत्र रतन सिंह को राणा सांगा ने अपने जिंदा रहते हुए उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इस बात से कर्मवती नाराज हो गई और कर्मवती अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाना चाहती थी और कर्मवती को रणथंभौर का परगना दे दिया। कर्मवती के पुत्र विक्रमादित्य को रणथंभौर का जो परगना है वो दे दिया और धनबाई के पुत्र रतन सिंह को अगला शासक बनाने के लिए उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो अब राणा सांगा के बाद में अगले जो शासक बने वो है रतन सिंह। रतन सिंह द्वितीय कब तक शासक बने? ये 1528 से 1531 तक शासक रहे। ठीक है। अब आप एक बात देखिएगा, इनके समय विशेष कुछ नहीं हुआ। इधर थे रतन सिंह और इधर थी कर्मावती। इनके पुत्र थे विक्रमादित्य और एक पुत्र थे उदय सिंह। ये कहाँ थी? रणथंभौर। एक बूंदी के उस समय सरदार थे, बूंदी के सूरजमल। ये सूरजमल के पास कर्मावती थी वो विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती थी। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? रतन सिंह द्वितीय। तो इन्होंने कर्मावती ने सूरजमल को कहा कि भाई मैं विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती हूं। तो सूरजमल ने रतन सिंह को एक इनके यहाँ पे उत्सव होता था, अहेरिया उत्सव।
एक उत्सव होता है अहेरिया उत्सव, कहाँ पे? बूंदी में होता है। तो अहेरिया उत्सव के लिए आमंत्रित किया। सूरजमल ने रतन सिंह को अहेरिया उत्सव के लिए आमंत्रित किया। अहेरिया उत्सव होता है एक तरह से शिकार का उत्सव, शिकार खेलते हैं इस समय। अहेरिया उत्सव में शिकार का उत्सव होता है। तो उसमें बूंदी के सूरजमल ने रतन सिंह को आमंत्रित किया और इनकी 1531 में हुआ था और इनकी यहाँ पे हत्या कर दी और सूरजमल की भी हत्या कर दी गई। अब क्या था, मेवाड़ के शासक रतन सिंह कर्मावती, कहाँ के? रणथंभौर का इनको परगना दिया हुआ था। बूंदी के शासक थे सूरजमल, इनसे इन्होंने सैनिक सहायता प्राप्त की और इनको कहा कि भाई आप रतन सिंह को की हत्या करवा दो। तो बूंदी में अहेरिया उत्सव होता था। अहेरिया उत्सव शिकार का उत्सव होता है। उस समय रतन सिंह द्वितीय को उस उत्सव में आमंत्रित किया गया, वहां उनकी हत्या कर दी गई और उसी समय सूरजमल की भी। जब एक राजा की किसी ने हत्या की है तो वो थोड़ी, तो मेवाड़ के सैनिकों ने सूरजमल की हत्या कर दी। अब कर्मावती के लिए रास्ता साफ हो गया, रतन सिंह भी मारे गए और सूरजमल भी मारे गए, इनका नाम भी नहीं लेने वाला कोई। अब विक्रमादित्य शासक बनेंगे। एक बहुत कम समय के लिए रतन सिंह द्वितीय शासक बने थे, 1538 से 1531। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब बने शासक विक्रमादित्य। इनका टाइम क्या था? 1531 से 1536 ईस्वी। ठीक है, परंतु विक्रमादित्य में एक कुशल शासक के गुण नहीं थे और ये उस समय छोटे भी थे। तो इनकी मां, ये कई जगह कर्मावती लिखा होता है, कई जगह कर्मवती लिखा होता है, इसलिए इनकी मां कर्मवती ने इनकी क्या बनी? शरीक्षिका। संरक्षिका बनी। अब इस समय मेवाड़ में ग्रह कलेश का कारण बना हुआ था ये, कि इन्होंने पहले अपने जो सौतेले पुत्र थे रतन सिंह द्वितीय, उनकी हत्या करवा दी कर्मावती ने, और फिर विक्रमादित्य शासक बना और विक्रमादित्य इतना योग्य शासक नहीं था। तो ये क्या है? गुजरात। गुजरात का उस समय शासक था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने, और इधर था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली का उस समय शासक था हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड है 1530 से 1540 और उसके बाद में 2 बार शासक बना था और एक बार बना था 1556 से 1560 ईस्वी। बीच में शेरशाह सूरी ने भारत हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं को बाहर जाना पड़ा था भारत से। तब सूरी वंश की स्थापना हुई, अफगानों का दिल्ली पे शासन हुआ। अब यहाँ पे थे हुमायूं। जो गुजरात के बहादुर शाह हैं, इन्होंने 1533 ईस्वी में फर्स्ट बार आक्रमण किया। चित्तौड़ पर फर्स्ट बार जब इन्होंने आक्रमण किया तो कर्मावती ने इनके साथ संधि कर ली
और इनको रणथंभौर का क्षेत्र दे दिया। रणथंभौर का क्षेत्र दे दिया। अब इसके बाद में पर बहादुर शाह यहीं नहीं रुका और बहादुर शाह ने 1534 में एक बार फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। पंद्रह सौ चौतीस में एक बार फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी सैनिक सहायता हेतु। 1534 में कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। तो कहते हैं कि हुमायूं के पास में ये जो मैसेज था वो पहुंचा ही नहीं। कई कहते हैं कि ये हुमायूं के पास मैसेज लेट पहुंचा और कई कहते हैं हुमायूं के पास ये मैसेज तो पहुंचा था, परंतु हुमायूं को बहादुर शाह ने एक मैसेज भिजवाया कि मैं भी मुसलमान हूं और आप भी मुस्लिम हो, तो अपने को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ना कि राजपूतों की। तो हुमायूं ने सहायता नहीं की। परंतु अगर हुमायूं इस समय मेवाड़ की सहायता कर देता तो शायद ये जो टाइम पीरियड था 16 साल के लिए हुमायूं को जब भारत छोड़ के बाहर जाना पड़ा, यह नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसके बाद में जो काम अकबर ने नागौर दरबार लगा के किया था वो काम अभी हो जाता, राजपूत सारे मुगलों के साथ हो जाते अगर ये यहाँ पे इनकी कर्मावती की मदद कर देते। परंतु इन्होंने मदद नहीं की, तो इन्होंने विक्रमादित्य को भेज दिया देवलिया। देवलिया कहाँ है? बूंदी में। विक्रमादित्य को भेज दिया देवलिया और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उस पे एक प्रतापगढ़ के सरदार बाघ सिंह को चित्तौड़गढ़ किले की जिम्मेदारी सौंपी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किले की जिम्मेदारी किसको सौंप दी? बाघ सिंह को। किसको सौंप दी? बाघ सिंह को। तब जब इनको ये लगा कि अब अपन यहाँ पे हार जाएंगे, तब चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ जिसमें केसरिया करा बाघ सिंह ने प्लस जौहर किया। जौहर हुआ कर्मावती के नेतृत्व। मेवाड़ का द्वितीय शाखा। मेवाड़ का द्वितीय शाखा हुआ कब हुआ? 1535 ईस्वी में। 1535 ईस्वी में मेवाड़ का द्वितीय शाखा हुआ। केसरिया किया बाघ सिंह ने और जौहर किया कर्मावती ने। अब चलिए मैं आपको वापस समझाता हूं क्या हुआ। विक्रमादित्य शासक बने 1531 में और रहे 1536 तक। तब इनकी मां है वो कर्मावती, वो इनकी संरक्षिका बनी।
जब महासंरक्षिका बनी और मेवाड़ की एक समय जो राजनीतिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, जो शासक थे वो योग्य नहीं थे, तो गुजरात के एक शासक है बहादुर शाह, इन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है। आपको जब से मेवाड़ पढ़ा रहा हूं तब से मैं शुरू से बता रहा हूं कि मेवाड़ पर आक्रमण या तो दिल्ली से होगा या गुजरात से होगा या मालवा से होगा। ये गुजरात से आगे गुजरात के शासक को काफी हरा रखा था, तो बहादुर शाह ने सोचा ये अच्छा मौका है, तो बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में कर्मावती जब संरक्षिका थी तब इन पे चित्तौड़ पे पहली बार आक्रमण कर दिया। तब कर्मावती ने बहादुर शाह के साथ संधि कर ली और रणथंभौर का क्षेत्र दे दिया और कुछ धन दे दिया। इसके बाद में बहादुर शाह की जो आकांक्षाएं थी वो यहाँ पे खत्म नहीं हुई और 1534 में उन्होंने एक बार फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। तब विक्रमादित्य को तो इन्होंने कहाँ भेज दिया, विक्रमादित्य और उदय सिंह को देवलिया भेज दिया। यहाँ लिख देता हूं मैं, प्लस उदय सिंह को देवलिया भेज दिया। देवलिया कहाँ है, बूंदी में। और जो प्रतापगढ़ के एक सरदार थे बाघ सिंह, उनको चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी। जब इनको लगा उसी समय 1534 में सैनिक सहायता हेतु हुमायूं के पास में कर्मावती ने राखी भेजी, परंतु हुमायूं ने सैनिक सहायता नहीं प्रदान की या लेट प्रदान की। तो उस समय फिर बाद में जब इनको लगा कि अब युद्ध में हम हार जाएंगे, तो बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया और जौहर कर्मावती के नेतृत्व में किया गया। कहते हैं 30,000 स्त्रियों ने उस समय जौहर किया था, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये 1535 में चित्तौड़गढ़ का या मेवाड़ का द्वितीय शाखा, प्रथम शाखा रतन सिंह फर्स्ट के समय, जब रानी पद्मावती ने तो किया था जौहर और रतन सिंह और गोरा और बादल ने किया था केसरिया। और द्वितीय शाखा और तृतीय शाखा आएगा अभी नेक्स्ट जब अपन पढ़ेंगे उदय सिंह। तो 1535 में मेवाड़ का द्वितीय शाखा हुआ। तो ये आप स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए यहां लिख लीजिए आप, मेवाड़ का द्वितीय सेकंड शाखा 1535 ईस्वी में केसरिया बाघ सिंह और उसके बाद में जौहर ठीक है। ये मेवाड़ का सेकंड शाखा है। इसके बाद में एक अपन ने पढ़ा था पृथ्वी सिंह सिसोदिया उड़ना राजकुमार। एक अपन ने पढ़ा था पृथ्वी सिंह सिसोदिया उड़ना राजकुमार। इनका एक दासी पुत्र था बनवीर। इनका एक दासी पुत्र था बनवीर। जब 1535 में चित्तौड़गढ़ का शाखा हुआ, उसके बाद में हुमायूं को लगा कि मुझे चित्तौड़ की
सहायता करनी चाहिए। तब जब हुमायूं ने मेवाड़ का रुख किया तब मेवाड़ से बहादुर शाह वापस गुजरात चला गया और जो विक्रमादित्य देवलिया में थे वो वापस मेवाड़ पर अधिकार कर लिया इन्होंने। उन्होंने मेवाड़ पर वापस पुनः अधिकार कर लिया। अब मेवाड़ पर जब इनका अधिकार हो गया ये है बनवीर, उड़ना राजकुमार, पृथ्वी सिंह, कुंवर पृथ्वी सिंह सिसोदिया का दासी पुत्र। ये है विक्रमादित्य और ये इनका भाई है उदय सिंह। बनवीर जब एक दिन विक्रमादित्य के साथ शराब पी रहा था तो शराब के नशे में, अत्यधिक शराब के नशे में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह को भी करना चाहता था। उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था बनवीर, परंतु उदय सिंह की एक धाइमा थी पन्नाधाय। इनका एक पुत्र था चंदन। जब पन्नाधाय को इस बात का पता चला तो उन्होंने उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह उस समय बहुत छोटे थे तो उदय सिंह के स्थान पर चंदन को उस पालने में सुला दिया और उदय सिंह को लेकर चली गई कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरा। आशा देवपुरा नाम के एक व्यक्ति थे जो कुंभलगढ़ के किलेदार थे। इन्होंने पालन पोषण किया उदय सिंह का। और जब ये चले गए तो बनवीर मेवाड़ का शासक बना। 1536 से 1537। बनवीर ने विक्रमादित्य को शराब पिलाकर उनकी हत्या कर दी और उनके छोटे भाई उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था। जब ये बात उनकी दाइमा पन्नाधाय को पता चली तो उनका एक पुत्र था चंदन, उनको उदय सिंह की जगह इन्होंने पालने में सुला दिया और उदय सिंह की जगह, और ये उदय सिंह को वहां से लेके कुंभलगढ़ दुर्ग पे चले गए। कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार थे आशा देवपुरा। आशा देवपुरा ने बाद में उदय सिंह का पालन पोषण किया और बनवीर को लगा कि मैंने उदय सिंह की हत्या कर दी है और बनवीर मेवाड़ का शासक बना। 1536 से 1537 तक बनवीर मेवाड़ का शासक रहा। इसके बाद में जब उदय सिंह थोड़े बड़े हुए उस समय पहले तो उदय सिंह शासक बने मेवाड़ के।
विक्रमादित्य के बाद में शासक कौन बना? उदय सिंह। उदय सिंह। उदय सिंह का जो टाइम पीरियड है 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी। उसके बाद में मेवाड़ के शासक बने राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह इनकी पत्नी, दो पत्नियां थी इनकी। एक इनकी पत्नी थी धीरबाई और एक पत्नी थी इनकी जयवंता बाई, या कई जगह इनको जयवंता बाई भी लिखा होता है। ठीक है, ये इनकी पत्नी थी। उसके बाद में उदय सिंह का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, अब उदय सिंह ने कहा कि भाई अब मैं जितना जल्दी हो बनवीर को की हत्या कर दूंगा। तो इन्होंने जब राजपूत सरदारों को यह बात पता चली तो राजपूत सरदार ने उदय सिंह को मेवाड़ का शासक मान लिया और बनवीर वहां से भाग गया। अब जो उदय सिंह थे उन्होंने राव मालदेव की सहायता से राव मालदेव की सहायता से 1540 ईस्वी में बनवीर की हत्या कर दी। कहां पे? मावली नामक स्थान पर। उदयपुर के पास में मावली, वहां पे बनवीर की इन्होंने हत्या कर दी। और उसके बाद में द्वितीय बार राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उदय सिंह की पत्नी, उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी तक शासक रहे मेवाड़ के। पत्नी धीरबाई और जयवंताबाई दो पत्नियां थी। अभी यहाँ पे आपको मैंने ये नाम क्यों लिखा है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इनके आपस में पुत्र होंगे। इनके पुत्र होंगे जगमाल और इनके पुत्र होंगे महाराणा प्रताप, जो आगे जाके शासक बने, इसलिए मैंने आपको ये नाम लिखा है, आपको ये याद रहे। प्रथम बार राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उदय सिंह ने राव मालदेव, मारवाड़ के शासक है राव मालदेव। अपन जब पढ़ेंगे मारवाड़ तब अपन उसमें पढ़ेंगे गिरी सुमेल का युद्ध। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी बोलता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपनी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो राव मालदेव की सहायता से 1540 ईस्वी में मावली नामक स्थान पर बनवीर की इन्होंने हत्या कर दी। और द्वितीय बार राज्याभिषेक हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। बाद में जब 1544 में, आपको मैंने अभी पढ़ाया था, दिल्ली
हुमायूं था 1530 से 1540, और 1540 के बाद में शेर शाह सूरी शासक बना 1540 से 1556। शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक रहा। तो अभी अब इसके कंटेम्पररी है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने मारवाड़ में राव मालदेव के खिलाफ एक आक्रमण किया, जिसको अपन पढ़ते हैं गिरी सुमेल का या जैतारण का युद्ध। तो जब इन्होंने 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, उसके बाद में इन्होंने मेवाड़ पर अभियान करने की सोची, और मेवाड़ पर अभियान करने जब ये आ रहे थे, तब उदय सिंह ने शेरशाह सूरी के साथ संधि कर ली। उन्होंने शेरशाह सूरी के साथ में संधि कर ली। पहले ऐसे शासक जिन्होंने अफगानों के साथ में संधि की थी वो थे उदय सिंह। शेरशाह सूरी अफगान था, ठीक है ना। और अंतिम शासक भी यही थे, क्योंकि शेरशाह सूरी के बाद में वापस हुमायूं और वापस मुगल आ गए थे। उसके बाद में जब इन्होंने उदय सिंह ने शेरशाह सूरी के साथ में जब इन्होंने संधि कर ली, तब मारवाड़ के राजा मालदेव, जो मालदेव थे, वो इनसे नाराज हो गए। उदय सिंह नाराज हो गए उदय सिंह से। और उसके बाद में उसी समय अजमेर का एक शासक था हाजी खां पठान। अजमेर का उस समय एक वहां का, जिसको अपन सूबेदार बोल सकते हैं या सरदार बोल सकते हैं, वो था हाजी खां पठान। उसने भी जब ये बात सुनी, तब एक युद्ध हुआ, हरमाड़ा का युद्ध। कब हुआ? 1557 में। मेवाड़ उदय सिंह और अजमेर के हाजी खां पठान, अजमेर के हाजी खां पठान के बीच में एक युद्ध हुआ 1557 ईस्वी में। अजमेर के पास में एक जगह है हरमाड़ा, इसलिए इसको हरमाड़ा का युद्ध भी बोलते हैं। इनकी सहायता की थी राव मालदेव ने। राव मालदेव ने हाजी खां पठान की सहायता की थी। मेवाड़ के उदय सिंह इसमें पराजित हुए थे और ये इनकी विजय हुई थी। तो आपको ये युद्ध याद रखना है। ये युद्ध कॉमन युद्ध नहीं है, कई जगह इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है, पर मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि आजकल आरएसएस भी नॉर्मल जो युद्ध होते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध या फिर सारंगपुर का युद्ध, वो पहले आते थे। आजकल अगर हार्ड सवाल क्वेश्चन बनेंगे तो इस टाइप के युद्ध आएंगे। तो ये आपको याद रखना है। मेवाड़ के उदय सिंह और अजमेर के हाजी का पठान और राव मालदेव के बीच में हरमाड़ा नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं हरमाड़ा का युद्ध। 1557 में हुआ था, ठीक है भाई। उसके बाद में पंद्रह सौ 60 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की। 1560 में 1560 में उदयपुर शहर की स्थापना की। किन्होंने? उदय सिंह ने। 1559 में, ठीक है ना, उदयपुर शहर की स्थापना की। और
झील का निर्माण करवाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उसके बाद में 1560 में अकबर गद्दी पे बैठा। ठीक है, और उसके बाद में अगला पढ़ते हैं। अकबर का चित्तौड़ अभियान। उसके बाद में अकबर गद्दी पे बैठा और मेवाड़ उदय सिंह 1567 अक्टूबर 1567 को मेवाड़ में चित्तौड़ का घेरा डाला। अक्टूबर 1567 में मेवाड़ में चित्तौड़ का घेरा डाला। मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह, इनके साथ में थे और एक थे फत्ता सिसोदिया। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। ठीक है, इनके साथ में एक इनके भतीजे थे कल्लाजी राठौड़। जब अकबर ने आक्रमण किया मेवाड़ पर, राजपूत सरदारों के कहने पर उदय सिंह चले गए गोगुंदा की पहाड़ी में। ठीक है, और किले की जिम्मेदारी सौंप दी जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को। ठीक है, और इनके भतीजे थे कल्लाजी राठौड़। जब अकबर दिन में क्या करता, दिन में चित्तौड़गढ़ किले की दीवार तोड़ता और जो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया थे ये अपने सैनिकों के साथ में रात में किले की दीवार की मरम्मत कर देते। तब एक बार ये किले की दीवार की मरम्मत कर रहे थे और अकबर ने एक उसके पास बंदूक थी संग्राम, बंदूक का नाम क्या था, संग्राम। और एक संग्राम बंदूक से गोली चलाई और जयमल मेड़तिया घायल हो गए। कहाँ लगी, पैर पर गोली लगी। अकबर ने जब रात में ये चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कर रहे थे तब अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से, नाम याद रखना है बंदूक का, संग्राम से एक गोली चलाई और वो जयमल मेड़तिया के पैर में लगी और वो उनके पैर, वो घायल हो गए और पैर पे खड़े नहीं हो सकते थे। तो जब फिर बाद में अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, तब ये थे कल्लाजी राठौड़।
और ये थे जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया और ये थे कल्लाजी राठौड़। तो इन दोनों ने कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधे पर जयमल मेड़तिया को बिठाया और इन्होंने युद्ध लड़ा। इसलिए कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाले देवता कहते हैं, चार हाथ वाले देवता कहते हैं। और जब इनको लगा कि अब तो हार निश्चित है, तब जयमल और फत्ता सिसोदिया ने तो किया केसरिया, और फूलबाई ने किया जौहर। फूलबाई ने किया जौहर 1567 में, 1568 में, 1568 में। और ये था मेवाड़ का तीसरा और या अंतिम शाखा। तीसरा और अंतिम शाखा, मेवाड़ का तीसरा और अंतिम शाखा हुआ। जयमल और फत्ता ने केसरिया किया और फूलबाई जो फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी उनके नेतृत्व में जौहर हुआ 1568 में। और इनका ये मेवाड़ का तीसरा शाखा कहलाता है और अंतिम शाखा कहलाता है। एक बार वापस देखिए, जब अकबर शासक बना तो अकबर ने मेवाड़ पर अक्टूबर 1567 में मेवाड़ में चित्तौड़ के किले को घेरा। मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। उदय सिंह चले गए गोगुंदा की पहाड़ियों पे सरदारों के कहने पर, और राजपूत सरदारों ने इनको गोगुंदा की पहाड़ी में भेज दिया और इन्होंने अपने किले की जो कमान है वो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंप दी। जब जयमल सिसोदिया चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवा रहे थे तब अकबर की संग्राम बंदूक से गोली चली और उनके पैर में लग गई और वो घायल हो गए। तो जब युद्ध हुआ तो वो कल्लाजी राठौड़ के कंधे पे बैठ के युद्ध किया उन्होंने, इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाले देवता कहते हैं। और जब इनको लगा कि अब युद्ध में हम हार जाएंगे तो जयमल और फत्ता ने केसरिया किया और फूलबाई ने 1568 में जौहर किया। इसको कहते हैं मेवाड़। यह घटना मेवाड़ किया तीसरा शाखा कहलाई और यह मेवाड़ का अंतिम शाखा भी था। ठीक है, तीन शाखे। पहला शाखा रतन सिंह प्रथम के समय। केसरिया किसने किया? रतन सिंह और जौहर रानी पद्मावती ने। द्वितीय शाखा किसके समय? विक्रमादित्य के समय। केसरिया किसने किया? बाघ सिंह ने। और जौहर किया रानी कर्मावती ने। और तृतीय शाखा किसके समय? महाराणा उदय सिंह के समय। जयमल और फत्ता ने केसरिया किया और फूलबाई ने जौहर किया। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया और उस समय अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश दे दिया। और चित्तौड़गढ़ में उस समय 30,000 लोगों का नरसंहार हुआ। इसलिए इस घटना को, जो अकबर ने ये नरसंहार किया था, इस घटना को अकबर के जीवन का कलंक भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जो इन्होंने मेवाड़ अभियान किया था, चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था, इसको अकबर के जीवन का कलंक कहा जाता है। इसके बाद में 28 फरवरी 1572 में
गोगुंदा में मृत्यु। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा एक बात और पढ़िएगा। 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में मृत्यु हो गई। मैंने आपको लिखाया था उदय सिंह दो पत्नियां थी, धनबाई और जयवंताबाई। धनबाई का एक पुत्र था जगमाल और जयवंताबाई का पुत्र था प्रताप। ठीक है, इस समय राजा नहीं बने थे इसलिए मैंने महाराणा नहीं लगाया, इसलिए प्रताप लिखा है। जब गोगुंदा में उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था तब जगमाल गायब था और धनबाई ने इनको शासक बना दिया। जब यह बात राजपूत सरदारों को पता चली तो इन्होंने प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक किया। जो जगमाल था ये चला गया अकबर की सेवा में। जो जगमाल था वो अकबर की सेवा में चला गया। ठीक है, उदय सिंह की दो पत्नियां धनबाई और जयवंताबाई। धनबाई का पुत्र था जगमाल और जयवंताबाई का प्रताप। जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था गोगुंदा में, उसी समय धनबाई ने जगमाल को शासक बना दिया, राज तिलक कर दिया। परंतु जब यह बात राजपूत सरदारों को पता चली तो उन्होंने गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक किया और जगमाल अकबर की सेवा में वहां से चला गया। अब इसके आगे शासक बनते हैं महाराणा प्रताप, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपन एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आज अपन ने पढ़ा राणा सांगा के बाद में उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय शासक बना, परंतु रतन सिंह द्वितीय के शासक बनने से जो कर्मावती थी वो खुश नहीं थी। उनको राणा सांगा ने रणथंभौर का परगना दे दिया था, परंतु उन्होंने बूंदी के शासक सूरजमल के साथ में मिलकर रतन सिंह द्वितीय को अहरिया उत्सव में बुलाया और वहां पे उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में कर्मावती का पुत्र विक्रमादित्य शासक बना। उस समय मेवाड़ में ग्रह कलेश की स्थिति थी, इसलिए और विक्रमादित्य जो था वो योग्य शासक भी नहीं था। तो गुजरात का एक उस समय शासक था बहादुर शाह, उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। प्रथम बार 1533 में किया, तब उनको रणथंभौर का क्षेत्र देकर उनके साथ संधि कर ली गई। पर 1534 में उन्होंने वापस आक्रमण किया। तब रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, परंतु समय पर सहायता न मिलने के कारण रानी कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को वहां से निकाल दिया और कहां भेज दिया, देवलिया। और प्रतापगढ़ के एक शासक थे बाघ सिंह, उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया और बाघ सिंह के नेतृत्व में ही केसरिया हुआ और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। वो घटना चित्तौड़ की द्वितीय सेकंड शाखा कहलाती है। उसके बाद में जब वो वहां से चले, जब हुमायूं को यह बात पता चली और हुमायूं ने सैनिक सहायता भेजी, तब बहादुर शाह वापस गुजरात चला गया और विक्रमादित्य पुनः मेवाड़ का शासक बना। परंतु पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार का एक दासी पुत्र था बनवीर, वो उसने शराब पिलाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी और वो उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था। परंतु उनकी दाईमा पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरा के पास में पहुंचाया, जहां पे उन्होंने उनका पालन पोषण किया। बाद में उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी तक वहां के शासक रहे। उदय सिंह ने उदयपुर शहर का निर्माण कराया 1559-60 में। उसके बाद में उदय सागर झील का निर्माण कराया। जब उनके जीवन की प्रमुख घटना क्या थी, उन्होंने फिर बाद में बनवीर को 1540 में
किसके? राव मालदेव की सहायता से उसकी बनवीर की हत्या की मावली नामक स्थान पर। परंतु जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के बाद मेवाड़ पर आक्रमण करने की सोची तब उदय सिंह ने शेरशाह सूरी के साथ संधि कर ली थी, इसलिए राव मालदेव उनसे नाराज हो गए और 1557 को एक युद्ध हुआ हाजी खां पठान और उदय सिंह के बीच में। 1557 को हरमाड़ा नामक स्थान पे, उसको हरमाड़ा के युद्ध से नाम से जाना जाता है, और हाजी खां पठान की सहायता की थी राव मालदेव ने। ठीक है, उसके बाद में अकबर शासक बना और अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया अक्टूबर 1567 में उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले का घेरा लगाया। जब राजपूत सरदारों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उदय सिंह को गोगुंदा की पहाड़ी में भेज दिया और उनकी जगह जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया ने चित्तौड़गढ़ किले की कमान संभाली। और जब वो मरम्मत कर रहे थे तब जयमल मेड़तिया के पांव में गोली लगी और वो घायल हो गए, और बाद में युद्ध के समय वो कल्लाजी राठौड़ उनके भतीजे के कंधे पे बैठ के उन्होंने युद्ध किया। और उस समय जब उनको हारते ये युद्ध में पराजय समक्ष दिखाई दी तो उन्होंने केसरिया किया और फतेह सिसोदिया की पत्नी फूल कंवरिया फूलबाई ने वहां पे जोहर किया, और ये मेवाड़ का तृतीय शाखा कहलाती है। उदय सिंह के लिए एक चीज और लिख दीजिएगा, जब अकबर ने जयमल और फतेह को लड़ते हुए देखा तो वो उनकी वीरता देख के अति प्रसन्न हुआ और अकबर ने जयमल व फतेह की हाथी पर बैठे की मूर्ति आगरा में लगवाई। अकबर उनकी वीरता से अति प्रसन्न हुआ और उन्होंने जयमल और फतेह की हाथी आरूढ़ पाषाण मूर्ति, पत्थर की मूर्ति आगरा में के किले में लगाई। उसके बाद में जब औरंगजेब वहां का शासक बना तो उन्होंने ये मूर्तियां वहां से हटवा दी, और बाद में जब रायमल वहां के बीकानेर के शासक बने तब उन्होंने ये मूर्तियां बीकानेर के किले के आगे लगवा दी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर उदय सिंह के दो पत्नियां थी, धनबाई और जयवंताबाई। धनबाई का पुत्र था जगमाल और जयवंताबाई का पुत्र था प्रताप। जब 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो गई तब जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद में जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तब धनबाई ने जगमाल का राज तिलक कर दिया, परंतु यह बात राजपूत सरदारों को पसंद नहीं है और उन्होंने गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक किया और जगमाल अकबर की सेवा में चले गए। ठीक है, आज अपन ने ये पढ़ा, कल इसके आगे पढ़ेंगे अपन राणा प्रताप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी इस वीडियो और इस चैनल के बारे में बताइए। तो मिलते हैं कल महाराणा प्रताप के साथ में। थैंक यू वेरी मच।